काफी साल की बात है, एक पंडित जी आए थे मिलने। अच्छा जी। तो पीछे लग गए, उनके पास 25-30 बायोडेटा थे कि भैया देख ले, इसमें से तेरे को कोई पसंद आया तो... अच्छा, आपकी शादी के लिए? हाँ, मेरी शादी। वाह। मुझे करनी नहीं थी, मैंने ठान ली थी शादी कभी नहीं करूँ। अच्छा जी। तो मैंने कहा यार, लाखों में एक की तो बात सुनी है, लेकिन ये 20-25 में एक का क्या सवाल है? इसमें थोड़ी मुझे कोई पसंद आने वाली है। मुझे तो करोड़ों में एक चाहिए। वाह। तो मैंने कहा इंटरनेट पे साइट डाल देते हैं, करोड़ों लड़कियां आएंगी, उसमें से एक चुन लूंगा। तो मैंने शुरू कर दी। तो बेसिकली आपने अपने फायदे के लिए शुरू किया था ये बिजनेस पहले, कि पहले तो मैं चुनूं, उसके बाद जनता का भला। पर बड़ा कमाल का आइडिया है सर। अशनीर सर को आप सबने देखा है, ये ज्यादातर गुस्से में रहते हैं। इनकी प्लीज फोटो ले ली जाए, इसके बाद शायद ही स्माइल आए कभी। हफ्ते का हंसने का कोटा हो गया। अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, लाइफ सॉर्टेड है, फैमिली कंप्लीट है, वैक्सीनेशन भी दोनों हो चुकी हैं। वेकेशंस पे फॉरेन भी आना जाना रहता है। किस बात का गुस्सा आता है? ऐसा तो नहीं कि सोनी के साथ कम पैसों में डील कर ली, अब आपको उस बात को सोच सोच के गुस्सा आता है? नहीं, एक्चुअली मेरे साथ एक प्रॉब्लम है जी। मैं ना पीता नहीं हूँ। तो पीते नहीं आप? हाँ, तो कई बार क्या होता है कि रात को कोई बंदा थोड़ा पी लेता है, रात को गुस्सा निकाल देता है, फिर सुबह उठ के बोल देता है जी वो तो कपिल डैनियल्स था या जैक शर्मा था, या तो कभी बोल देता है दोनों में से कोई नहीं था। मैं वो बोल नहीं पाता हूँ। तो मैं हर टाइम सेम स्टेट में रहता हूँ। गुस्सा नहीं है, बट हाँ जब किसी को सुनानी होती है तो फिर सुनानी भी होती है। नहीं, अच्छी बात है कि मिसगाइड नहीं करना किसी को। नहीं, लेकिन मैंने देखा है बड़े मतलब यू रियली सुनाओ देम। अगर कोई आता है और कोई डील आपको पसंद नहीं आती है, उनका बोलने का या प्रेजेंट करने का अंदाज पसंद नहीं आता, तो यू मीन्स नो वर्ड्स इन टेलिंग देम व्हाट यू फील। क्योंकि क्या है कि मैं बोल दूं जी बहुत अच्छा लगा, आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, आपका बिजनेस भी अच्छा है। मतलब सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा ना, भाई सब कुछ ही अच्छा तो पैसे दे दे यार। तो जो पैसे नहीं दे रहे तो बता तो दो क्यों नहीं दे रहे पैसे। ये सब दोगलापन है, मत सुनिए। नहीं, ये गलत आंसर है। सही आंसर वही है, ये ना कॉफी पीते हैं, ना दारू पीते हैं, ना डांस करते हैं। इनकी लाइफ की सारी किक लोगों को गाली देके मिलती है। देखिए, मैं कपिल का मन चूज करके जिसको भी बुरा लगा, मैं 20,000 करोड़ रुपए झुक के माफी मांग रहे हैं। भाई साहब हमें भी बहुत बार बुरा अरे लगा। यार, अभी तो शो का मजा ही खत्म हो गया यार, ये कर लिया तुमने। अश्नीर, आई हैव टू से वन थिंग। जब मैं शूटिंग पर आ रही थी तो मेरे हस्बैंड ने पूछा कौन आ रहे हैं गेस्ट। जब मैंने बताया तो ही हैज सेंट अ स्पेशल मैसेज फॉर यू। ही सेड माय फेवरेट शार्क ऑन द शो इज अश्नीर। थैंक यू। जैसे मेरे पास पूरी वर्थ का वो लिस्ट है ना, इनके पास भी है। तो उस हिसाब से ये भी फेवरेट होते हैं। ये आप मेरे सबसे ज्यादा फेवरेट है। नहीं, मैंने नहीं बोला मेरे फेवरेट, मैंने बोला मेरे हस्बैंड के फेवरेट। आज ये मुझे कह भी रही थी, कहती आज बड़े प्यारे लोग आ रहे हैं, अलग एपिसोड होगा और अब बहुत खुश हो गए, तो हो सकता है जाते जाते कुछ दे भी जाए। अच्छा, अशनीर ग्रोवर साहब ने भारत पे जो है, ये उसके फाउंडर हैं। सर, आप कभी किसी की शादी में जाते हो तो लिफाफे में शगुन कैश में डालते हो कि उनको भी बोलते हो कि मैं तुम्हें पे कर दूंगा भारत पे? नहीं, मैं आजकल लोगों को बोलने लग गया हूँ कि शादी के कार्ड के पीछे QR छपा दिया करो। क्योंकि कई बार ये कोरोना हो जाता है, पता लगा 1000 की गैदरिंग 200 की हो गई, तो सगन का नुकसान नहीं होना चाहिए। पर आपके चक्कर से ना उधार वाला काम बंद हो गया। नॉर्मली पहले क्या होता, किसी ने पैसे लेने होते ना, दुकानदार ने उसको बोलते थे भाई दे दूंगा, भाग थोड़ी चले हैं। आजकल आप किसी को बहाना नहीं लगा सकते। आप किसी भी दुकान पे जाओ, उन्होंने QR कोड लगा के रखा होता है कि यहाँ पे करो। इनफैक्ट एक भिखारी को 2 रुपए देने लगे उस दिन अर्चना जी, ये बोली मेरे पास कैश नहीं है। उसने अपना कटोरा उल्टा कर लिया, कहता स्कैन कर लो। पर यार क्या बात है, वैसे एक आइडिया कैसे जिंदगी बदल देता है, और कितने सारे लोगों की। पर वी आर सो प्राउड ऑफ यू। विनीता जी मेरे साथ जो बैठी हुई हैं, शुगर कॉस्मेटिक की फाउंडर हैं। अच्छा, जिन लोगों को शुगर है उन लोगों के लिए जैगरी में भी आपके पास कुछ है? I mean, आज ही मुझे एक ईमेल आया था जो मैंने ट्विटर पे डाला है। एक इंसान ने मुझे मेल भेजा है कि मेरी गर्लफ्रेंड को शुगर कॉस्मेटिक बहुत पसंद है, पर वो पूछ रही थी आपने शुगर ही क्यों रखा, चाय पत्ती क्यों नहीं रखा, दूध क्यों नहीं रखा अपनी कंपनी का नाम। अच्छा। तो मैं तो सबको ये बोलती हूँ कि ये शुगर रश आपको मिलता है जो मेकअप लगा के विदाउट द कैलोरीज। तो अगर आपको शुगर है तो भी आप शुगर पहन सकते हैं। वाह।
अमन, मैं आपको सच्ची बताऊं, मैं ना बचपन में मुझे म्यूजिक का बहुत शौक है और हेडफोन भी मेरे पास काफी है, मतलब 3 4 5 6 होंगे, स्पीकर भी हैं, ब्लूटूथ। मैं बचपन में सोचता था काश कभी कोई ऐसा स्पीकर आए जो कभी हम बोटिंग कर रहे हो तो वहां पे साथ लेके जा सके। ये नहीं पता था कैसे आ सकता है, हम ऐसे सोचते थे, पर आपने वो काम किया भी। मेरे को ये जानना है कि बोट नाम आपने क्यों रखा उसका? तो हमने ना एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी वगैरह को रखा कि पहले बोला कि बहुत सारे नाम उसने हमारे को ढूंढ के दिए 15-20, उसमें ना ये सोनिक, ये ऑडियो, ये ऐसा ऐसा करके। तो मैंने सोचा कि यार इजी क्या होगा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बोट। तो बोट रख दिया। इजी था, प्रोनाउंस करना इजी था, लोगों को समझ आने लगा। तो अब हम मतलब वो केजी की बुक्स होती है ना, उसमें भी चेंज करवा रहे हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बोट, इजी। वाह। But GOAT is a very, common term, greatest of all time. You have BOAT is best of all times. ओह वेरी नाइस, नाइस। अब आपको चेक जरूर मिलेगा यहाँ से। वेरी नाइस। अब मैं ये यूज करूंगा नेक्स्ट टाइम। अच्छा पीयूष भाई लेंस कार्ट वाले हैं, मैंने देखा आपकी पहली जो ब्रांड एम्बेसडर बनी वो कटरीना कैफ थी। जी। उसके पहले मैंने उनको कभी चश्मा पहनते नहीं देखा। हाँ जी। तो ये आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी थी कि आपकी पर्सनल स्ट्रेटजी थी ये कटरीना कैफ को? कटरीना कैफ को मैं लेके आऊं। कटरीना कैफ ही क्यों चुनी आपने? आपको विक्की के बारे में नॉलेज नहीं थी? देखो मुझे लगता है कि चश्मा जो है एक फैशन एक्सेसरी है जी। और इसीलिए मैंने कतरीना कैफ को चुना बिकॉज वो फैशन आइकन है जी। और उनको चश्मा बनाया तो फिर सब पहनने लग गए। इनका चश्मा पहन के कटरीना को भी क्लैरिटी आ गई कि विक्की से ही लड़का है। एक बार जोरदार तालियां भाई साहब के लिए। देखो संगत माहौल का असर होता है, जब ये सीरियस है बिजनेस को लेके, बिल्कुल सीरियस है, उस समय आपको डांट भी सकते हैं, खुशी खुशी है तो खुश भी। देखो और कितनी लॉजिकल बात बोली उन्होंने, जैसे ही चश्मा लगाया क्लैरिटी हो गई, अब शादी करनी है। वाह क्या बात ग्रोवर साहब। विनीता गजल, आपके रिश्तेदार कभी ऐसा बोलते हैं आपको कि आपके जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, सैंपल वाले प्रोडक्ट्स हमारे घर भेज दो फ्री में, ऐसे बोलते हैं? बहुत बोलते हैं। आप भिजवा देते हो? नहीं, मैं तो भिजवाती हूँ। हम वेबसाइट का लिंक भेज देते हैं, आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा जब आप किसी अपने रिश्तेदार के घर जाते हो तो आप देखते हो कि हमारा प्रोडक्ट पड़ा है तो खुशी तो होती होगी, बहुत खुशी होती लेकिन अगर आप किसी रिश्तेदार के घर गए किसी और कंपनी का पड़ा हो, आप फिर दोबारा उनके घर जाते? नहीं, तब हम सैंपल भिजवा देते हैं। ये है बिजनेस थिंकिंग कि चौर बेटा अब भेजो इनको सैंपल। वाह। और हम चुपचाप बाथरूम में जाके वो फेंक देते डस्टबिन में। ये महिलाओं हम नमन करते हैं आपको। वाह। विनीता आपके हस्बैंड भी को फाउंडर हैं साथ में शुगर कॉस्मेटिक पे। Yeah. कभी वो घर आए और उनकी शर्ट पे लिपस्टिक का निशान लगाओ तो आप शक करती हैं कि ये सोचती हैं कि टेस्टिंग कर रहे होंगे? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.